इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? हम गाजियाबाद की इस समय सदर तहसील में इस समय मौजूद हैं, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में। राहुल शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। राहुल जी, आप बताइए कि जो शादी रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से बदलाव किए गए हैं, जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो है कि कार्यालय का जो चयन होता था विवाह पंजीकरण के लिए, तो उसमें पहले जो था प्रोविज़न वो था कि जो वर का सामान्य पता है या वधू का पता है या जो विवाह स्थान का आधार है, उसके आधार पर कार्यालय का चयन किया जाता था, जिसमें अब विवाह स्थान को हटा दिया गया है। उसके स्थान पर माता पिता के निवास स्थान को शामिल किया गया है। मतलब कि वर का पता या वधू का पता या उसके माता पिता के जो समान निवास स्थान है, ऐसे कार्यालयों में जाकर विवाह का पंजीकरण कराया जा सकता है। दूसरी चीज गवाह से संबंधित है कि अगर जिन वर वधू की शादियां अपने परिवार वालों की सहमति से हुई है, तो उसमें परिवार के सदस्यों का गवाह के रूप में आना अनिवार्य है, जिसमें कि उनके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी या जो वयस्क पुत्र पुत्री हैं वो आ सकते हैं गवाह में। जिन शादियों में घर वालों की सहमति नहीं है, तो उन शादियों में जो व्यक्ति उनका शादी कराएगा, जैसे कि पुरोहित है या पादरी या जो है काजी, तो उसका आना कार्यालय में अनिवार्य है। साथ ही उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिसमें उसकी पूरी डिटेल्स रहेगी उस व्यक्ति की जिसने शादी कराई है, और साथ में उसको एक पेन ड्राइव में वीडियो की रिकॉर्डिंग भी लाना पड़ेगा, जिसमें ये पता चल पाए कि उसने शादी करवाई हुई है। साथ ही साथ उसपे अब कार्यालय में एक पहले रजिस्टर नहीं होता था, अब एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें कि पुरोहित या शादी कराने वाले व्यक्ति की सारी डिटेल्स रखी जाएगी कि जिसकी उसने शादी कराई है उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। तो ये चेंजेस हुए हैं, जिसके बारे में हमने अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी पे चस्पा कर दिया गया है कि जिससे आम जन को आने पर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल हो। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये एक बड़ा कदम है कि उन लोगों के लिए भी जो कि फर्जी शादी करा लेते थे, जी जी, तो फर्जी शादी किस तरह से करा लेते थे, और अब जो नए आधार हैं, जिस तरीके से नए रजिस्ट्रेशन अब होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फर्जी शादी है उस पर रोकथाम लग पाएगी, मानते हैं आप? जी बिल्कुल। उसका सबसे मेन जो है कारण वो ये है कि शनिदेव जो मैटर था, जो माननीय उच्च न्यायालय में गया हुआ था, उसमें भी यही था कि लड़का कहीं और का निवासी था, लड़की किसी और क्षेत्र का निवासी था, और उन्होंने विवाह स्थान को आधार बनाकर शादियां रजिस्टर गाजियाबाद में कराई थी। तो ऐसे लगभग 150 प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें लड़के लड़कियों ने भागकर शादियां रजिस्टर कराई थी किसी तीसरे स्थान पर। तो ये जो किया गया है कि विवाह स्थान जो है वो अब आधार हटा दिया गया है शादी रजिस्टर करने के लिए, तो उससे काफी हद तक जो है ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। तो ऐसे यहाँ की बात करें तो रोजाना कितने ऐसे जोड़े हैं जो शादी के लिए आते होंगे, या कितने रजिस्ट्रेशन आप लोगों के यहाँ हो जाते हैं? कोई उसका डाटा वगैरह है आपके पास? सामान्यतः 8 से 10 शादियां वर्तमान समय में हो जा रही, जिनकी संख्या लगभग पहले 20 से 25 होती थी। ये नया नियम आने के बाद लगभग 8 से 10 हो गई हैं। तो ये नियम क्योंकि शनिवार से लागू हुआ था, शनिवार की ईद की छुट्टी थी, बीच में रविवार आ गया, तो आज सोमवार है, यानी कि प्रथम दिन है। तो प्रथम दिन ही जब और लोग आएंगे या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि अब नए नियम क्या है, तो अब उन लोगों को समझाने के लिए आप यानी कि एक चस्पा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो हमारे नोटिस बोर्ड पे हमने चस्पा कर दिया है, और साथ ही साथ हमने अपने पास भी रखा, अगर कोई हमसे आके मिलता है तो हम उसको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, ये सब रजिस्ट्रार हैं राहुल शुक्ला, जो कि हमें बता रहे थे कि जो नए नियम हैं शादी रजिस्ट्रेशन के वो क्या है। और क्योंकि आज पहला दिन है रजिस्ट्रेशन का, शनिवार से नियम लागू हुआ था, शनिवार में क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी थी, तो सोमवार का आज दिन है, तो आज से नियम लागू हुए हैं। बाहर एक चस्पा कर दिया जा रहा है कि ये नियम है, और इस नियम के तहत ही अब आपको अपनी शादी पंजीकृत करानी होगी। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम। अभिषेक, शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी सर मेरी पिछले साल 6 फरवरी को 2024 में। आज आप रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं जी। तो यहाँ नए नियम में क्या बताया गया, किसके साथ में लेके आए हो आप गवाह के तौर पर? गवाह के तौर पे मम्मी है और छोटी सिस्टर है। मम्मी, छोटी सिस्टर। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, आराम से हो गया? बिल्कुल आराम से। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं शक्ति से।